हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट्स विद शनाया पे। तो आज हम पढ़ेंगे पेट के प्रीवियस ईयर की हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमी के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत जो कि आपके 5-6 सितंबर को होने वाले 6 और 7 सितंबर को उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका व्यास और सतलज हो जाएगा। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ होता है? जिन का अर्थ की बात करेंगे तो जिन का अर्थ जो होता है वो आपका विजेता होता है। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। इनमें से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? मतलब 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे जिनमें से कौन सा नहीं था? तो आपका आपका इंद्रप्रस्थ जो था ये नहीं था। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए, आप पेट 2023 वाले में सिर्फ 1 में पूछा गया, ये सारे प्रीवियस ईयर ही हैं, ये आप याद रखना। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बना? मराठा साम्राज्य की राजधानी की बात करेंगे तो वो आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो आपका पूना हो जाएगा। ठीक है, मराठा साम्राज्य की राजधानी आपका पूना हो जाएगा। 1722 में किसकी सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी? तो ये जो होता है वो आपको किसकी मतलब ये सूबेदारी जय सिंह को दी गई थी, तो ये आपके आगरा की सूबेदारी दी गई, आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका रोपड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोपड़। रोपड़ आपका हो जाएगा। महावीर और उनके अनुयायियों को शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये आपके वल्लभी गुजरात में उपलब्ध है। ठीक है, आपको याद है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया है? तो कहाँ पे हरिशेर हो जाएगा, समुद्रगुप्त का हरिशेर। ठीक है। खिलजी खां दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? खिलजी खां की बात करेंगे तो वो सैयद राजवंश से संबंधित था, जो कि आपका दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट वाला था। नहीं, इसके बाद लोधी वंश था। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वेद के अंतिम भाग को जो था उपनिषद बोलते हैं। देखो, आप पेट 2023 में ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार जो होता है वो संघ में जो होता है वो क्या किया गया, शामिल किया गया? तो ये आपकी वैशाली। वैशाली में आपको जो होता है वो संघ में पहली बार शामिल किया गया महिलाओं को। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सागर और उनके सहयोगियों को हराया था? तो खानवा के युद्ध में हराया था। निम्नलिखित मराठा प्रमुख का उनके क्षेत्रों के संबंध में मिलान करना है। ये आपका मराठा प्रमुख है, उनके क्षेत्र के हिसाब से आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो सिंधिया की बात करेंगे तो सिंधिया जो होते हैं वो आपके उज्जैन में थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। होलकर जो थे वो आपके इंदौर में हो जाएंगे। गायकवाड़ की बात करेंगे तो गायकवाड़ आपके बड़ौदा में हो जाएंगे। भोसले जो है वो आपके नागपुर में हो जाएंगे। तो सिंधिया आपके जैन यानी कि फर्स्ट का सी हो जाएगा। होलकर आपके इंदौर यानी कि सेकंड का ए। गायकवाड़ आपके बड़ौदा में थे, तो ये डी हो जाएगा। तो सी डी की बात करेंगे तो यहाँ पे है सी डी आपके इसमें हो जाएंगे, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका डी सही हो जाएगा। भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषताएं हैं? तो इसकी बात करेंगे तो आपकी राखीगढ़ी हो जाएगा, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? तो आपका डुंगेश्वरी गुफा जो रहेगा वहां पे ध्यान किया था। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो आपका ताम्रपाषाण युग हो जाएगा। क्या रहेगा? ताम्रपाषाण युग। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कौन सी तकनीक इस्तेमाल किया गया? तो मोम लोपी ढलाई यानी कि कास्टिंग के द्वारा बनाया गया था। फिर ड्रामा गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किसमें दिया था? सारनाथ में जो अपना पहला उपदेश है उसको धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा बोलते हैं। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा के बंदरगाह की बात करें तो आपका लोथल रहेगा, जो आपको गुजरात में पड़ता है। ठीक है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाले इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक की बात करेंगे तो आपके मेगास्थनीज हो जाएंगे। इंडिका के लेखक कौन रहेगा? मेगास्थनीज। निम्नलिखित व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो देवनाम प्रियदर्शी किसका था? ये आपको पता होगा। मौर्य मौर्य सम्राट अशोक को प्रियदर्शी बोलते थे।
निम्नलिखित कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो आपकी थानेश्वर जो थी वो हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत जो है वो आपका अहिंसा है। निम्नलिखित में किस शासक के दरबारी कवि जो थे वो हरिशेर थे। हरिशेर जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे वो हरिशेर थे। ये आप देखो 2022 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में जो था अलंकृत किया गया था? तो ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि आपके गुप्त साम्राज्य के थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो थानेश्वर से जो स्थानांतरित थी वो आपकी कन्नौज हो जाएगी। हर्षवर्धन के टाइम में जो उसकी पहली राजधानी थी वो आपकी थानेश्वर थी। उसके बाद जो बनती है वो आपकी क्या बनती है? कन्नौज बनती है। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी जो थे वो कौन थे? धन्वंतरी की बात करेंगे तो ये आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को शोभित करने प्रसिद्ध। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसको बोलते हैं? जो चंद्रगुप्त सेकंड है ना, उसी को जो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो सबसे कम अवधि से शासन जो है वो खिलजी वंश ने किया। और अगर सबसे ज़्यादा वंश तक पूछेगा तो वो आपके तुगलक हो जाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा वंश पूछेगा तो आपका तुगलक हो जाएगा और सबसे कम वंश जो है वो आपका खिलजी वंश हो जाएगा। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो ये आपका फरीद खां हो जाएगा। फरीद इसका वास्तविक नाम हो जाएगा। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली के श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? तो आपके राजा टोडरमल हो जाएंगे। संगमरमर पर पित्रा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय बहुत लोकप्रिय हुआ था? तो आपके शाहजहां हो जाएंगे। शाहजहां के टाइम में बहुत लोकप्रिय था। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ाया गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध जो वो अकबर और हेमू के बीच लड़ाया गया था। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो थी वो पाई गई थी? तो ये आपके आंसर जो हो जाएगा वो आपके अष्टप्रधान जो थे वो शिवाजी के थे। शिवाजी के टाइम में थे। ठीक है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित कौन से सन शिवाजी के समकालीन थे? ये मैं जब 2021 में पहली बार पेट का एग्जाम दी थी तो मेरे सेक्शन में पूछा था। तो ये तुकाराम हो जाएंगे। निम्नलिखित किस सेना को की ताकत छापामार या गुरिल्ला रणनीति थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका मराठा रहेगा। मराठा में जो थे छापामार या फिर गुरिल्ला रणनीति थी। जजिया फिशें लगाने वाला मुगल शासक का नाम लिखिए। जजिया फिशें लगाने वाला वो आपका औरंगजेब हो जाएगा। वर्ष इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित सवाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। इसका आंसर जो रहेगा 1610 में पराजित किया था। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुई तो भारत पर जो था मुगल सम्राट का शासन था। ठीक है, आपको याद रखना। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की जिसे व्यापक सिद्धांत कहा जाता है? व्यापक सिद्धांत की बात करेंगे तो आपका डलहौजी हो जाएंगे। व्यापक सिद्धांत क्या हो जाएगा? डलहौजी हो जाएगा। इनमें से कौन हड़प नीति का जो है कट्टर समर्थक था? तो आपका डलहौजी हो जाएगा जो कि हड़प नीति का जो होता है वो कट्टर समर्थक। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा के वहां हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी में जो था गंगाधर राव के वहां हुआ था। इनके बेटे के जिनके दत्तक हुए उनको दामोदर राव उनका नाम था। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वीं मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो किस स्थान पर स्थित था? तो किस स्थान पर स्थित है बात करेंगे तो बैरकपुर में स्थित था। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किस अवध को कब्जा में लिया था? हड़प नीति के माध्यम से लिया था। ठीक है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो ये आपका जो था प्लासी के युद्ध में जो था अंग्रेजों से जो था वो पराजित हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित से कौन 1857 के विद्रोह का जो था परिणाम था? 1857 के विद्रोह के परिणाम की बात करें तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश टाउन में हस्तांतरित कर दिया गया, इसलिए 1857 की क्रांति हुआ था। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो जो रेलवे है इसको सबसे ज़्यादा मतलब अंग्रेजों के योगदान में सबसे बड़ा माना जाता है। वास्को डी गामा का मकबरा भारत में निम्नलिखित से किस स्थान पर है? तो वास्को डी गामा का जो मकबरा है वो आपका कोच्चि केरल में हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो यह आपके सिपाहियों के द्वारा शुरुआत की गई। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? नाना साहब ने किया था, जिनको धोधो पंथ भी बोलते हैं। इनमें से किसी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ये आपका देखो पहली बार रिपीट हुआ था तब क्या लड़की इसका ग्रैंड ओल्ड मैन की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। तो बिजनौर से आपके बख्त खां थे। ठीक है,
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वारेन हॉस्टिंग हो जाएंगे। निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो ये आपको पता होगा कि राजगीर में। पहला जो हुआ था वो आपका राजगीर में हुआ था, दूसरा जो था वो वैशाली में हुआ था, तीसरा जो था आपका पाटलिपुत्र पे, और चौथा की बात करेंगे तो आपका कश्मीर में मिलेगा। आगे पीछे आपको याद रखना है। चरक संहिता जो होता है वो आपका संबंधित है। चरक संहिता की बात करेंगे तो आपका चिकित्सा से संबंधित है। निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बीसी जो सेक्टर की बात करेंगे तो कलिंग युद्ध ये आपका जो था सही रहेगा। एडी की बात करेंगे तो आपका 78, तो ये शक समझ के ये भी सही है। 622 की बात करें मुस्लिम लीग की सूरत ये आपका सही है। और 70 से 9 की बात करूँ जेब की पिछले ये आपका गलत हो जाएगा। इसका आंसर जो था 70 जो नहीं है, 70 से 7 में इसकी मृत्यु हो जाती है। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आया? तो इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो था वो फहान आया था, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो आपका हेनसांग आया, उसके बाद टॉमस रो, यानी कि सेकंड, फिर थर्ड, फिर फन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सी जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे पारित किया गया था, जिसके द्वारा पारित किया गया आपको बताना है। तो कैनिंग के टाइम में पारित किया गया था। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये आपका जो हो जाएगा वो धौलावीरा जो है वो आपका 3 भागों में विभाजित था। बाकी जितने भाग थे वो बाकी जितने नगर थे आपके 2 भागों में, लेकिन जो धौलावीरा है वो आपका 3 भागों में विभाजित था। मोहनजोदड़ो शब्द का जो होता है वो क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड हो जाएगा, ठीक है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता जो थे कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ये आपको सही रहेगा। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर जो था वो SR राव हो जाएंगे। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष किस एक स्तंभ पर बना है? तो इससे आंसर जो रहेगा वो सारनाथ में एक स्तंभ पर था। निम्नलिखित कौन हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? तो हर्षवर्धन की बात करेंगे तो हर्षवर्धन के द्वारा देखो प्रियदर्शिका लिखा गया, रत्नावली लिखा, नागनंद, कादम्बरी नहीं लिखा गया। कादम्बरी जो होता है वो आपका बाढ़ भटका है। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय दर्शाता है? कलिंग पर उनकी विजय जो दर्शाता है वो उनका 13वां शिलालेख है, देखिएगा 261 ईसा पूर्व में हुआ था। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्से थे? तो ये जो हो जाएगा विक्रमादित्य हो जाएंगे। विक्रमादित्य की बात करेंगे जो चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं उन्हीं को विक्रमादित्य बोलते हैं। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में, इनमें से कौन 5 इंडीज था? तो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़िया जो होता है ये आपका 5 इंडीज है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने किसमें धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया है? तो इसकी बात कर लेंगे तो ये आपका जो सारनाथ है वहाँ पे दिया था। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो इसका आंसर जो रहेगा वो आपका कुशीनगर हो जाएगा। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से जो है वो नहीं है? तो इसका आंसर जो था उपासका पिटक जो था ये त्रिपिटक में नहीं है। अभिधम पिटक है, सूत पिटक है, विनय पिटक है, लेकिन ये जो उपासका पिटक है ये आपका त्रिपिटक में नहीं आता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो इनको बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। फिर बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे क्या क्या प्राप्त किया था? ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आपका बोध गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो आपका कहाँ दिया था? वो आपका सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में से सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? सारनाथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहले बार उपदेश दिया था, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने में। तो ज्ञान प्राप्त करने में भगवान बुद्ध ने सारनाथ पे अपना पहला जो था वो क्या दिया था? उपदेश दिया था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर जो था वो किसका शासन था? तो ये आपका तोमर वंश का शासन था। टीपू सुल्तान जो था वो कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो मैसूर का शासक था, जो कि कर्नाटका वाले रीजन में पड़ता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कर्नाटका रीजन जो पड़ता है मैसूर, वहाँ का सुल्तान था टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वो निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो इसकी बात करेंगे जो आपका मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर की बात करेंगे तो तैमूर ने 1398 में जो था वो भारत पर आक्रमण किया था।
किस शासक ने भारत में तुगल वंश की नींव रखी? तो तुगल वंश की जो नींव रखी थी वो आपकी गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि जो थी 1296 से 1316 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद खिलजी खां निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित है? तो जो खिलजी खां था वो आपका शायद वंश से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। किससे संबंधित है? शायद वंश से। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा जो आपका कहाँ स्थित है? ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में आपका योगदान जो है वो नहीं दिया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक बनाता है, फिर इल्तुतमिश, फिर फिरोज शाह तुगलक। आपका अलाउद्दीन खिलजी इसमें जो है योगदान जो है वो नहीं दिया है। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर जो था वो बैठाया गया था? तो कलनौर में बैठाया गया था। बक्सर के युद्ध के बाद किसके नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? तो आपका आबाद हो जाएगा। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? जलालुद्दीन मोहम्मद जो है वो आपके अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा जो है उत्तर प्रदेश के जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ये आपका आगरा में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? आगरा में स्थित है। उसके बाद दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है और निम्नलिखित किस ऐतिहासिक परिसर में बना है? तो इसकी बात कर लेते हैं। तो क्या आपका जो था कुतुब मीनार परिसर में बना है। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? अपना परिचालन जो था 1616 में शुरू किया। बुलंद दरवाजा जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये आपका अकबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? इसके आंसर जो था हुमायूं हो जाएगा जिसकी मृत्यु जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ठीक। फिर किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में जो था पराजित किया था? तो पानीपत की लड़ाई में जो था पराजित किया था वो आपका 1526 में हुआ जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। किसने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो इसका आंसर कैनिंग हो जाएगा। कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की जो सही भूमिका थी वो क्या थी? तो एक कोतवाल का काम क्या था? कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यही काम रहता है इन लोगों का। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो यहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा है जिसको जिसको जो था फरीद खां के नाम से जाना जाता था इनिशियल में। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपने देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम जो है वो आपका बाबरनामा हो जाएगा। भारत में जहांगीर का शासनकाल जो होता है वो क्या था? जहांगीर का शासनकाल 1605 से जो था वो 1627 हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उनके लाल किले में स्थापना निम्नलिखित से किस मुगल शासक ने की थी? तो इसकी बात करेंगे तो ये शाहजहां हो जाएगा। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ये आपका जो हो जाएगा वो आपका राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका आंसर जो है कैनिंग ने बनाया था। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? शराब को छूता नहीं था वो आपका औरंगजेब हो जाएगा। छूता नहीं था लेकिन अत्याचार बस करने मांगे था ये। आईने अकबरी किसने लिखा था? आईने अकबरी जो था वो अबुल फजल हो जाएगा। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखे थे। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने करवाया था? काजू का जो प्रथम परिचय वो आपको पुर्तगालियों ने करवाया था पहली बार। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? हुमायूंनामा के जो लेखक है वो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में जो किसे नियुक्त किया है? तो वो आपके मियाँ तानसेन हो जाएंगे। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो आपका औरंगजेब। मेरठ छावनी में 1857 में सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपकी जो हो जाएगा 10 मई 1857 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को जो था सहायता प्रदान जो है वो नहीं किया था? तो ग्वालियर के सिंधिया ने भी किया था, हैदराबाद के निज़ाम भी भोपाल के थे, लेकिन जो अवध की बेगम हजरत महल है इन्होंने जो था वो कोई भी हेल्प नहीं दिया था। इसका आंसर जो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूस पर जो था वो आपत्ति, तो एनफील्ड के द्वारा जो बनाए गए कारतूस पे उस पर आपत्ति थी, ठीक है। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में जो था किसमें फांसी दी थी? तो कहाँ पे फांसी दी थी? तो शिवपुरी में फांसी दी थी। सिपाही विद्रोह जो था वो किस वर्ष में हुआ? तो ये आपका 1857 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद
ये पढ़ लेते हैं बक्सर। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना भुगतान करने के लिए जो था वो सहमत हुई थी? तो 26 लाख भुगतान करने के लिए जो था वो सहमत हुई थी। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो वो आपके दादा भाई नौरोजी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व प्रणाली से संबंधित जो थी वो आपकी नहीं थी? तो दस्तक नहीं था, जमींदारी था, मालवाड़ी था, रैयतवाड़ी था, दस्तक नहीं था। ठीक है। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर जो था वो हस्ताक्षर किया था? तो 1809 में किया था। पिपरावा स्तूप यानी कि पुरातत्व स्थल उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। तो ये आपका सिद्धार्थनगर में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। जैन तीर्थ का पाठशाला निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो आपके जो था बनारस से संबंधित, बनारस से संबंधित। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की सर्दी शंकर कहाँ पे थी? तो आपके अवध में थी। सारनाथ के स्तंभ का निर्माण किसने किया था? सारनाथ के स्तंभ का निर्माण अशोक ने किया था। गुप्तकालीन ईंट से निर्मित मंदिर का साक्ष्य कहाँ पे मिला है? मंदिर का साक्ष्य जो है वो आपका भीतर गाँव में मिला था। ठीक है। उसके बाद प्रयागराज स्तंभ अभिलेख का निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो आपका समुद्रगुप्त से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? समुद्रगुप्त से। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल कौन सा है जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो ये आपका प्रयाग हो जाएगा। नवाब सिराजउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये आपका फैजाबाद अयोध्या हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसकी बात करेंगे तो सिकंदर लोदी ने की थी। उत्तर प्रदेश के शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था। पूर्व का सिराज जौनपुर को बोला जाता था। मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा था शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था? तो ये आपका आगरा जो हो जाएगा वो शिक्षा का जो था वो प्रमुख केंद्र हो जाएगा। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर को सल्तनत की राजधानी बनाने का जो था श्रेय जाता है? तो आपका सिकंदर लोदी हो जाएंगे। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति के नेता कौन थे? तो ये आपके जो जाएंगे वो खान बहादुर खां हो जाएंगे। तो हिस्ट्री में मैंने तो 127 क्वेश्चन आपको करा दिया। अब हम चलते हैं आपके जियोग्राफी में। जियोग्राफी पढ़ने से पहले हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो एमसीक्यू है वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद जियोग्राफी स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में जो था आश्वस्त किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका कलकत्ता में हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन खुदाई खिदमत घाट का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो इसकी बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो आपका कहाँ पे स्थित था? ये आपके सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में किस राजनीतिक दल का जो था गठन किया था? इसकी बात करेंगे तो स्वराज पार्टी का गठन किया था। निम्नलिखित में से किससे अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर जो था वो क्या किया जाए, काम किया जाए? तो ये आपका सोमनाथ लाहिड़ी हो रहेंगे। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्रा में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था? तो इसकी बात करेंगे तो इसको वंदे मातरम आंदोलन बोलते थे। 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर दिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की जो थी सजा सुनाई गई थी? तो 6 वर्ष की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को घटित होने के क्रम में मिलाना है। तो बारदौली में जो किसान आंदोलन है ये आपका 1928 रहेगा। महात्मा गांधी ने नोआखली की जो आपकी यात्रा प्रारंभ की थी वो आपकी कब हो जाएगी? आपके 1918 में जाएगी। ठीक है। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया आपका 1921 रहेगा। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की बात करेंगे तो आपका जो गांधी जी ने नोआखली की यात्रा शुरू की थी आपके 1946 में की थी, आपको याद रखना है। उसके बाद गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया कि 1921 में। अहमदाबाद में मिल मजदूरी की जो हड़ताल थी ये आपके 1918 रहेगा। चलो मैं फिर से बता देती हूँ। बरदौली में किसान आंदोलन 1928 रहेगा। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की 1946 में। गांधी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था 1921 में। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 हो जाएगा। इसका आंसर बरदौली में किसान आंदोलन, इसका आंसर सी हो जाएगा आपका।
भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अधिनियम पारित हो गया था, जिसमें से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 था और एक कौन सा था, ये आपका वर्मा सरकार अधिनियम 1935। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर जो था वो आपकी पूर्व एशिया आए थे। तो इसकी बात कर लेते हैं, तो किसके निमंत्रण पर है, तो रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसकी बात करेंगे तो ये आपके राजस्थान से आते थे। निम्नलिखित किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। मंडी षड्यंत्र की बात करेंगे तो ये आपका जो था गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, तो मुस्लिम लीग के दौरान। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, आपका जो था वो मणिपुर में स्थित है। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था, तो ये आपका अवध के बारे में किया था। डलहौजी ने हड़प नीति के तहत अवध को अपने कब्जे में ले लिया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालय ने कब इस्तीफा दिया था, तो ये आपके 1939 रहेगा। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने के प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था, तो ये आपका सर स्टीफर्ड क्रिप्स रहेंगे, इनको भारत भेजा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध किसके माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का जो था वो फैसला किया था, तो लखनऊ पैक्ट 1916 हो जाएगा। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसकी बात करेंगे तो आपका विनोबा भावे के द्वारा। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था, तो इसकी बात करेंगे तो ये जो रहेगा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने मतलब केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित से किस क्रांति के साथ शुरू हुई थी, इसकी बात करेंगे देखिए फ्रांसीसी क्रांति के साथ। सरकार ने निम्नलिखित किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था, तो आपका जो था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। निम्नलिखित कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत की बात करेंगे ना तो ये ऋषि राजगोपालाचारी रहेंगे। निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया, तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था, तो इसकी बात करेंगे तो हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन जो है वो किसने किया था, तो मोहन सिंह ने किया था। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण जो है वो क्या था, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च था। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताना है, तो ये हसरत मोहानी रहेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित किसके द्वारा की गई थी, तो आपके सुभाष चंद्र बोस रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था, तो इसकी बात करें प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर जनरल के लिए विशेष शक्तियाँ रहेंगी। निम्नलिखित किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है, तो ये रहता बंगाल को वर्जित करने का जो निर्णय है ये हो जाएगा। बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। कौन सा आंदोलन के दौरान डिजाइन किया था, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान डिजाइन किया गया था। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, तो आपका 1919 रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी, तो आपका 6 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो आपका जो है क्रिप्स मिशन की विफलता। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। सन 1915-16 किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग जो है वो आपकी जो जाएगी वो शुरू हुए थे, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। निम्नलिखित का मिलान करना है, तो आपका निम्नलिखित का मिलान करना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करेंगे तो राजा राममोहन राय जाएंगे। रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद रहेंगे। आर्य समाज की बात करेंगे तो दयानंद सरस्वती रहेंगे। सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फूले रहेंगे। यानी कि ब्राह्मण समाज का राजा राममोहन 3, रामकृष्ण मिशन का जो है 1 रहेगा, और आर्य समाज का दयानंद सरस्वती यानी कि 2, सत्यशोधक 5, 3, 1, 2, 5 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर रहेगा 6 रहेगा। ठीक है।
करो या मरो का नारा जो है वो किसने दिया था? तो ये आपके महात्मा गांधी ने दिया था। निम्नलिखित में किसने एक संघीय शासन की व्यवस्था, संघीय शासन की जो होती है वो क्या हो जाएगा? संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो इसका आंसर जो है भारत सरकार दी है 1935 में दी थी। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में जो था प्रथम बार आया था? तो 1928 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का जो था प्रस्ताव जो था पारित किया गया था? तो लाहौर में हो जाएगा। निम्न का मिलान करना है तो सबसे पहले से इसका मिलान करना है। इंडियन नेशनल आर्मी की बात करेंगे, इसको जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। गदर पार्टी की बात करेंगे तो लाला हरदयाल। मित्र मेला की बात करेंगे तो वीर सावरकर हो जाएंगे। उसके होम रूल लिख दिया था एनिमेशन, यानी कि 2, 1, 3, 4। इसका आंसर जो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का जो था वो विरोध किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोड़ी चरण केस में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआरए जो था वो शामिल था। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। निम्नलिखित किस अधिनियम ने केंद्र में दैत शासन प्रणाली को जो था वो स्थापित किया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ने दैत शासन प्रणाली को जो था वो स्थापित किया था। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? अखिल भारतीय संघ जो था भारत सरकार ने 1935 के अंदर प्रस्तावित किया था। भारतीय शासन 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो ये जो था गवर्नर जनरल को दिया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में दैत शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? अभिनव भारत की बात करेंगे तो वीर सावरकर हो जाएंगे। 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था? जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो इसकी बात करेंगे तो ये आपके सूर्यसेन रहेंगे। चटगांव शस्त्रागार मास्टर सूर्यसेन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो इसकी बात करेंगे तो आपका जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो किससे फांसी दी थी? तो किंग्सफोर्ड। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो कब शुरू किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 1942 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का जो था नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो ये आपका जो था मुंबई हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो 1938 में। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त साम्राज्य को जो था क्या कहा जाता था? तो मित्र मेला हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज जो होता है किसके नेतृत्व में जो था वो लड़ा गया था? तो ये आपका जो था सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। निम्नलिखित किस नेता को जो था वो निम्नलिखित किस नेता को नेताजी कहा जाता था? तो सुभाष चंद्र बोस को जो था नेताजी कहा जाता था। नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो था वो कब की थी? ये आपका अक्टूबर 1943 में। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाला एकमात्र भारतीय राजकुमार जो थे वो कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप हो जाएंगे। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो ये आपका 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। 1916 को लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने जो था मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो ये आपकी 1885 में हुई थी। फिर इसके बाद 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत के स्कूल परिसर में कहाँ पे हुई थी? ये स्कूल कहाँ पे है? तो इसकी बात करेंगे तो मुंबई में है। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। यह आपका लखनऊ में था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, याद रखना है। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में जो था वो कहाँ शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में जो था वो कहाँ शहीद हुए थे? तो ये आपके इलाहाबाद में शहीद हुए थे। जो पार्क है वहाँ पे अल्फ्रेड नेवल, वहाँ पे ये शहीद हुए थे। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? कर्जन हो जाएंगे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के जो लेखक है वो मोहनदास करमचंद गांधी रहेंगे। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण जो था वो क्या था? ये आपका कामागाटा मारू घटना हो जाएगा।
महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के लिए कहाँ पहुंचे थे? तो ये आपके जो था डरबन, दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे। निम्नलिखित का जो था सही आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें तो यहाँ के ककोरी षड्यंत्र मामला हो जाएंगे संबंधित। फिर सूर्य सेन की बात करेंगे तो चटगांव शस्त्रागार। अरविंद घोष की बात करेंगे तो आपके अलीपुर बम मामला। भगत सिंह जो थे लाहौर षड्यंत्र। तो यानी कि 231, 234 और फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो रहेगा फिर आपका बी हो जाएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में जो था वो प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका बिहार में। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च जो था वो कब से कब तक चला था? तो आपका 12 मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम जो था वो किससे संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। असहयोग आंदोलन किस सन में शुरू हुआ था? तो ये आपका 1920। तो आपका 1920 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब जो था वापस ले लिया गया था? तो आपका फरवरी 1900 जो था वो 22 में जो था वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? चौरी चौरा भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। मुक्त भारत समाज की स्थापना जो था वो किसने करी थी? तो वीर सावरकर ने करी थी। चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन जो था बंद करना पड़ा था, तो आपका गोरखपुर में। सविना वर्गीय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? ये आपका नमक कर का विरोध। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के दौरान मृत्यु हो गई थी? जबकि जतिन दास रहेंगे। तो मैंने इंडियन हिस्ट्री प्राचीन वाला इतिहास पढ़ लिया और फिर मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा दिया। अब हम जियोग्राफी की तरफ चलते हैं। अब जियोग्राफी कंप्लीट करेंगे। भूगोल के क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी कि 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं? पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। तो इसकी बात करेंगे तो रबल खाली रेगिस्तान हो जाएगा। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देता है। अल नीनो का अर्थ क्या होता है? बाल मसीहा यानी कि चाइल्ड क्राइस्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा कोमोरो संघ की जो होता है वो राजधानी है? मोरोनी हो जाएगी, मोरोनी। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका वन हो जाएगा। वन जो सबसे तेजी से जो घट रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तारों के चमकने का जो है वो कारण जो है वो क्या हो जाएगा? तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय जो अपवर्तन होता है वो इसका कारण हो जाएगा। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित किस देश में स्थित है? तो देश की बात करेंगे तो केन्या में स्थित है। निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानी से सम्मिलित करना है। तो जाम्बिया की बात करें तो जाम्बिया का जो था लुसाका हो जाएगा। क्यूबा का जो था वो हवाना हो जाएगा। रवांडा की बात करेंगे तो किगाली हो जाएगा। बहरीन का मनामा हो जाएगा। यानी कि जाम्बिया का लुसाका यानी कि सी, क्यूबा का हवाना यानी कि ए हो जाएगा, रवांडा का यानी कि डी, और बहरीन का मनामा जो कि बी पे है। तो CADB आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सही है। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र जो है वो बौना ग्रह है? तो ये आपका सेरेस हो जाएगा। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट जो है वो पाया जाता है? तो आपका रोजी पिंक यानी कि गुलाबी ग्रेनाइट। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? ये आपका उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु होती है। मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित किस राज्य के जनजातीय प्रदेश में स्थित है? तो यह आपके जो था सिक्किम में स्थित है। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से जो होता है वो क्या है? बना है। तो आपका जो था शिवालिक श्रेणी हो जाएगा। निम्नलिखित किसे भूरा या ब्राउन कोयला भी जो है वो कहा जाता है? तो लिग्नाइट को कहा जाता है। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की जो ऊपरी सीमा होती है उसको क्या बोलते हैं? जल तालिका यानी कि वाटर टेबल हो जाएगा। पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका दादर व नगर हवेली में है। यह पेट 2023 में पूछा गया है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे द ईगल्स नेस्ट के नाम से जो है वो आपको जाना जाता है। तो आपका जो था तोरण किला हो जाएगा। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है जिसका जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका कितना है? 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षण टाइम कॉपर है अर्थात यह समय प्रणाली की निगरानी करती है? तो ये आपका जो हो जाएगा CSIR-NPL हो जाएगा। मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में जो है वो क्या है स्थित है? तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। भारत की जलवायु को कौन सी जलवायु जो है वो कहा जाता है? तो आपका मानसूनी जलवायु बोला जाता है।
भारत का निम्नलिखित में कौन सा स्थान जो होता है वो अति विषम प्रकार की जलवायु का जो है अनुभव करता है, तो ये आपका दिल्ली हो रहेगा। भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में किस प्रमुख शहरों को जोड़ता है वो नहीं जोड़ता है, हैदराबाद को नहीं जोड़ता है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई को जोड़ता है। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य भारत में कॉपर है इसका सबसे बड़ा भंडार या संसाधन है, तो यह इसका राजस्थान हो जाएगा। पूर्व तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को जो होता है क्या बोला जाता है, तो उसको जो होता है कोरोमंडल तट बोलते हैं। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से जो है वो किस श्रेणी से घिरा है, तो ये आपका सतपुड़ा रेंज से घिरा है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे तो ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। विभिन्न स्तरों पर रहने वाले विभिन्न प्रजाति के ऊर्ध्वाधर वितरण को जो होता है क्या बोला जाता है, उसको स्तर विन्यास बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसका समस्तपुर पक्षी अभयारण्य जो आपके रायबरेली में पड़ता है। पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर जो होता है वो केंद्रित है, तो ये आपका समताप मंडल हो जाएगा। निम्नलिखित से किस राज्य में वन्य क्षेत्रवार की अधिकतम वृद्धि देखी गई है, तो वृद्धि की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के जो वन होते हैं वो पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय कंटक वन होते हैं, ये आपके सबसे ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे। इनकी तो कौन सा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपके हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका लद्दाख में पड़ता है, वहाँ पे है सबसे बड़ा। सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि किसकी प्रमुख जो होता है वो प्रजातियाँ, ये आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरूमध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जो होता है क्या करता है जोड़ता है, तो आपका जिब्राल्टर जलडमरूमध्य रहेगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो कहाँ स्थित है, कर्नाटक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का जो होता है वो निर्माण करती है, तो आपका देवप्रयाग में हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है वो कौन सा हो जाएगा, NH-44 जाएगा। सिक्किम निम्नलिखित से किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो ये आपका जो होता है ये सभी नेपाल, भूटान, चीन, इन सभी के साथ। कोलार सोने की खानें किस राज्य में स्थित है, तो कोलार सोने की खानें जो होती है वो आपकी जो होती है वो कर्नाटका में आती हैं। दुलहस्ती परियोजना जो है वो आपके किस नदी पर बना है, तो आपका चिनाब नदी हो जाएगा। प्रसिद्ध चोटी माउंट गार्डविन ऑस्टिन किस श्रृंखला में स्थित है, तो ये आपके जो होता है वो काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है, सह्याद्री की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। पोंग बांध किस राज्य में व्यास नदी पर बनाया गया है, पोंग बांध की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। काली और तिस्ता के बीच के हिमालय के जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है, जबकि जम्मू कश्मीर में आता है। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुंदरे मुख की बात करेंगे तो आपका कर्नाटका में पड़ता है। निम्नलिखित श्रेणी में से भूरा कोयला की बात करें तो भूरा कोयला लिग्नाइट को भूरा कोयला बोलते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्नलिखित में से किस एक के कारण शीतकालीन के दौरान जो होता है वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो होती है वो क्या होती है आपकी वर्षा होती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है, तो ये आपका लखीमपुर खीरी में आता है। निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना अपेक्षाकृत हल्की सर्दियाँ होती हैं, तो आपका जो होता है हिमालय जो होता है यहाँ पे हल्की सर्दियाँ होती हैं। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किसकी स्थिति का अध्ययन करने के लिए तो निर्धारित की जाती है, तो ये आपका बृहस्पति हो जाएगा। मसाई जनजाति के लोग लंबे, बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं, जो ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपके पूर्व अफ्रीका हो जाएंगे। बफिन द्वीप किस देश में स्थित है, बफिन की बात करेंगे तो ये आपका कनाडा में, मैंने पहले वाले सवाल लिया था तो उसमें पूछा था। बफिन द्वीप जो है आपका कनाडा में पड़ता है। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आपका कवरत्ती हो जाएगा। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदान में बहने वाले पवनों को जो होता है वो क्या कहा जाता है, तो ये आपका लू बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान स्थित है, तो आपका सीतापुर रहेगा। निम्नलिखित कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, तो आपका कंचनजंगा हो जाएगा। निम्नलिखित किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है, तो आपका उदयपुर। निम्नलिखित में से एक केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी जो है वो आपकी जो होता है वो क्या हो जाएगा, नहीं है तो ये आइजॉल नहीं है, क्योंकि ये तो आपका राज्य की राजधानी है। निम्नलिखित किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश की बात करेंगे तो लक्षद्वीप। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। विश्व को कुल कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया है, तो इसकी बात करेंगे तो 24 टाइम जोन है।
उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी के फेफड़े के रूप में अमेज़न वर्षा वन के रूप को जानते हैं। निम्नलिखित कौन सी इज़राइल की जो थी वो राजधानी हो जाएगी, तो जेरूसलम हो जाएगी। निम्नलिखित किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जो था वो नहीं जाना जाता है, तो आर्गन जो था ये आपका ग्रीन गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस, ओजोन ये जो आपका ग्रीन हाउस गैस है। जलवायु भी आपका ग्रीन, लेकिन आर्गन नहीं है। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है किसके आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राशि प्रदूषण और पर्यावरण हानि को। निम्नलिखित कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी मस्कट रहेगी। निम्नलिखित में हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फोरेंट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो होता है वो कौन सा है? तो ये आपका माजुली द्वीप जो कि आपका असम में पड़ता है वो हो जाएगा। ठीक है, माजुली द्वीप जो आपका असम में पड़ता है वो हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? मतलब है ये सभी रहेगा। समुद्र स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन, ये सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम हो जाएगा। निम्नलिखित से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? पोलैंड की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो आपकी चलाटी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो अंतःस्थलीय जल निकाय की बात करेंगे तो कैस्पियन सागर। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल पनबिजली परियोजना की बात करें आपका चिनाब नदी पर स्थित है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए जो होता है वो आपका प्रसिद्ध है? ये आपका तांबा के लिए। आपका जब पहली बार पेश हुआ था 2021 में तब ये पूछा गया था। तांबा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो आपका असम में पड़ता है, जो कि आपके एक सींग वाले गेंडे के लिए जो था वो प्रसिद्ध है। तो ये आपका असम हो जाएगा। निम्नलिखित में हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ की बात करेंगे तो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ बनेंगी, जिसमें सी ऑप्शन सेकंड और थर्ड हो जाएगा। बाकी कावेरी, गोदावरी, प्रायद्वीपी नदियाँ हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी बनाया गया? तो कृष्णा नदी। माउंट एवरेस्ट प्रथम बड़ी चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो 1953 में। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत की बात करेंगे तो ये आपका दल्ली राजहरा। मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? मरुस्थलीय मिट्टी यह मूल रूप से रेतीली मिट्टी, ये सही है। नमी की मात्रा को बरकरार रखिए, यह आपका गलत हो जाएगा। यह रंग में हल्की होती है, नमक की मात्रा अधिक होती है, ये सही है, लेकिन ये नमी की मात्रा को बरकरार रखिए, ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन गलत है? तो आपका ये जो बी वाला है वो आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित किस घटना के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? संचित होने की बात करेंगे तो अवसादी चट्टान हो जाएगा। देशांतरण आबादी की संख्या, विस्तार और संयोजन को बदल देता है। ये आपका प्रस्थान और आगमन दोनों चीज। बसंत विश्व होता है, वसंत विश्व की बात करेंगे तो 21 मार्च हो जाएगा। शरद विश्व की बात करेंगे तो 2019 कब को था? शरद विश्व की बात करेंगे तो आपका 23 सितंबर को होता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर जो होता है अनाईमुड़ी रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो आपका पीर पंजाल पर्वतमाला। यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित लंबवत घाटियां हैं। इसको जो बोलते हैं डेंस बोलते हैं, डेंस है। प्रायद्वीपी पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी के क्षेत्र जिसे कहते हैं, काली मिट्टी के क्षेत्र को दक्कन ट्रैप बोलते हैं, जो कि आपका केरला वेला वाला एरिया पड़ता है। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा जो है वो साझा करता है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा हो जाएगा। सबसे कम की बात करेंगे तो अफगानिस्तान के साथ जो होता है वो सबसे कम साझा करता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में भारत की कर्क रेखा के अधिक समीपस्थ कई शहर हैं? तो इसकी बात करेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। सबसे समीपस्थ शहर कोई है तो आपको मध्य प्रदेश। उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है? तो वो आपकी सऊदी अरब हो जाएगा। पृथ्वी पर कितने % ताज़ा जल उपलब्ध है? तो ताज़ा जल की बात करेंगे तो 3%। निम्नलिखित कौन सा सतह पर जल संसाधन के एक उदाहरण है? तो ये आपका झील। निम्नलिखित कौन मीठे पानी की सबसे अच्छा स्रोत है? तो ये आपका नदी रहेगा। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस जो है वो कहाँ स्थित है? माउंट एल्ब्रुस जो है वो रूस में स्थित है। निम्नलिखित कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में जो है वो नहीं आता है? सहारा रेगिस्तान में जो होता है नाइजीरिया नहीं आता है। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा की सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है कहलाता है। तो ये आपका जो होता है 52वां समानांतर दक्षिण है। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितने आगे है? ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे। ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या के मापन ये समय है।
ग्रीनवी निम्नलिखित किस शहर के पास स्थित है? तो ये आपका जो हो जाएगा वो लंदन में स्थित है। निम्नलिखित कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो ये आपका जल चक्र हो जाएगा। नीचे दिए विकल्प में जल चक्र संबंध गलत कर देंगे, जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, ये आपका सही हो जाएगा। फिर जल वाष्प केवल वाष्प विसर्जन के माध्यम से वायुमंडल में आती है, ये गलत हो जाएगा। बर्फ का पिघलना जल चक्र का भाग है, जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी है, ये भी सही है। भारत में कुल सिंचाई का 45% घरेलू पानी का भूजल रिजर्व से आता है, तो ये आपका जो हो जाएगा 80% रहेगा। पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? तो आपका जो होता है वो तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। निम्नलिखित कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित जो होता है वो नहीं है? तो इसकी बात करेंगे तो जो अरावली होती है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित जो होता है वो नहीं हो जाएगा। अराकू अराकू जो होता है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो आपकी शिलोंग चोटी हो जाएगी। केरल में सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए, तो आपका अनाईमुड़ी रहेगी। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा वो मतलब पर्वत है, किसकी सीमा के बीच स्थित है? तो ये आपका भारत और नेपाल के बीच स्थित है। कहाँ पड़ता है? भारत और नेपाल के बीच। देखो भारत नेपाल के बीच पड़ता है। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी की बात करेंगे तो सैडल चोटी। दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान से तो थार होता है या क्षार कहा जाए, एक भारत में कहाँ स्थित है? तो इसकी बात करेंगे कहाँ पे स्थित है, तो आपका कच्छ गुजरात में स्थित है। तो मैंने जियोग्राफी के 113 क्वेश्चन करा दिए, हिस्ट्री के भी मैंने करा दिए और फिर मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भी करा दिए। तो आज की वीडियो में इतना है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर थोड़ा भी मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।